तो विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल था। आज कितना आईडी नंबर मिलता है? 62 लाख 63 प्लस, मैं वही बोल 62 लाख प्लस, मतलब 63 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं या ऊपर जा चुके हैं। चलिए, जब हमने शुरुआत किया और 31,000 आदमी केवल कंपनी में हो और हमें बताया जाए कि इतना सा छोटा सा अमाउंट लगाकर आप करोड़ों कमाएंगे, और एक टीवी मैकेनिक, कैसा महसूस करेंगे आप? विश्वास होता है क्या? आवाज आ रही थी पीछे? आ रही है? जब ये बिजनेस मुझे बताया गया तो मेरा रिएक्शन वही था जो आप सभी लोगों का होता है। और दोष नहीं है, क्योंकि हम किस दुनिया में रहते हैं? हम उन लोगों के बीच रहते हैं जो करोड़ों की छोड़ो, आपको अमीर बनता देखना चाहते नहीं है। कैसे रोके आपको अमीर बनने से, वो उस दुनिया में रहते हैं हम। तो मेरा भी वही था, मेरे साथ ताश खेलने वाले लोग थे, और जब प्लान मुझे दिखाया गया और बताया गया 3200 रुपया खर्च करके आप करोड़ों कमा सकते हैं, तो क्या हालत होती है इंसान की? ऐसे मुस्कुराते जैसे तो पता नहीं सुने बात बता के कौन सा गुनाह कर दिया। आज बहुत सारे साथियों को लगा होगा कि 6,000 रुपए लगाकर करोड़ों की बात कर रहे हैं। हाँ, इस 6,000 से करोड़ नहीं, करोड़ों आ सकता है। आया है। अगर मैं अपने परिवार की इनकम की बात करूं, जानना चाहते हैं? सच में जानना चाहते हैं क्या? देखिएगा, यही एक ऐसा व्यापार है जहां पर इंसान अपनी इनकम खुल के बोल सकता है, क्योंकि वो टैक्स पे ही है, वो व्हाइट मनी है। इसमें कोई भी 1-2 नंबर का पैसा नहीं है। ये टोटल पैसा टीडीएस कटकर गवर्नमेंट के थ्रू यहां पर हमारे पास आता है, हमारे बैंक खाते में आता है, और जो पैसा खाते में आता है वो व्हाइट मनी होता है। यस। मैं भी इस व्यापार से सिंगल चेक 17 लाख रुपए का अपने नाम से ले चुका हूं। 32 लाख रुपए के चेक पे मैं काम कर रहा हूं। मेरे छोटे भाई हैं जो 6 क्लास पढ़े हुए हैं, और इस व्यापार से 40 लाख रुपए का सिंगल चेक ले चुके हैं। और कौन सा चेक आने वाला है? 75 लाख रुपए का सिंगल चेक आने वाला है, उस पर काम कर रहे हैं। अगर टोटल परिवार की इनकम की बात करें तो यहां से कितना आ चुका होगा? 2 करोड़ 28 लाख रुपए से ज्यादा आ चुका है। और जिस दिन पैसा लगाया था, हम भी अपने आप को ज्यादा समझदार समझते थे, ये क्या बताएगा। अब मैंने बताने वाले को मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते, लेकिन सौभाग्य हमारा, किस्मत हमारी, कभी परमात्मा को नहीं आते चल के ये सही है, ये गलत बताने के लिए कोई ना कोई अवसर आता है, किसी रूप में किसी को भेजते हैं, चाहे वो अशोक हो, चाहे नीरज हो, चाहे अभी शत्रुघ्न हो, चाहे ये लीडर्स हो। इस रूप में आपके पास सब लोग आए हैं आपको रास्ता दिखाने के लिए कि आप अमीर बन सकते हैं, आप अपने जीवन स्तर को बदल सकते हैं। ये पैसा हमने कमाया। बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं जिंदगी में, इतना पैसा तो लोग साल में कमा लेते हैं, जितना मैंने बताया है ना। लेकिन एक बंदा बताओ जिसके गले में इतनी मालाएं पड़ी हो और इस तरह से सम्मान किया जा रहा हो, और हम जब सब मिल गए सेलिब्रेट कर रहे हो, तालियां बजाते हैं लोग। 1,000 रुपए का चेक बंदे को मिलता है और ये माला गले में आती है, ये सम्मान है ना। ये पैसे से कहीं अधिक है। इतने लोगों के बीच जहां पे लोग मंच, माइक और भीड़ के लिए अपना पूर्वजों का खून पसीना बेच देते हैं। अभी होर्डिंग्स जाके देखिएगा आप रोड पे, कितने होर्डिंग्स लगे हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। एक शख्स का नाम बताओ जिसने अपने कमा कर होर्डिंग्स लगाए हो। किसी ने जमीन बेची, किसी ने कुछ एडजस्टमेंट किया, किसी ने 2 नंबर 3 नंबर से कमाया, दारू बेचने वाले बहुत लोग हैं। होर्डिंग्स लगे ना, मंच, माइक और भीड़ के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन यहां पर इस 6,000 रुपए लगाकर आपको मंच भी मिलता है, मंच मीन स्टेज, माइक भी मिलता है और भीड़ भी मिलती है और लोग तालियां बजाते हैं। लगाना चाहिए कि नहीं? हमने लगाया और अपने अपलाइन से पूछा कैसे होगा सर बताइएगा, और जैसे बताया वैसे किया। और एक और बात बताऊं मैं आपको, राज की बात। आज बहुत सारे लीडर नए हैं जो मेरे से पहली बार रूबरू हो रहे हैं। मैंने अपनी अपलाइन, एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा मेरी अपलाइन के लिए, मिस्टर सुरेश कुमार भार्गव जी, जो जींद से थे, जो जींद से हैं और ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक चलाते थे।
1 लाख रुपया पेंशन आती है। कितना? 1 लाख। आप में से कितने साथी हैं जो आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार को जानते हैं 2 लाख रुपए पेंशन लेता है? हाथ खड़ा करके कोई जानता है क्या? कोई नहीं। जब हम जानते ही नहीं किसी को तो हम भी उस लाइन में नहीं है पेंशन वाले है क्या? जहां लाख रुपए पेंशन आ सकती है। ये व्यापार है, इसका स्वागत कीजिएगा, इस मौके का स्वागत कीजिएगा, हार लेके माला लेकर स्वागत कीजिएगा कि परमात्मा ने साल के पहले दिन, पहले संडे छुट्टी का देखिए सौभाग्य मिला आपको। अगर आज सोमवार होता तो सोच कर देखना, इस नजरिया अपना अपना, सोच अपनी अपनी। इस अवसर को पहचानिएगा कि परमात्मा ने नए वर्ष में पहली तारीख को संडे दिया और उस संडे को ऐसे आपके जीवन बदलने के लिए ऐसे लोगों को आपके पास भेजा और आप लोगों को कैसे भी यहां तक पहुंचा दिया। इन लोगों का शुक्रिया कीजिएगा, परमात्मा का शुक्रिया कीजिएगा कि आपको इस करोड़पति सिस्टम में शामिल होने का एक मौका दिया है। करना कैसे है ये मत सोचिएगा, करना क्यों है। करना क्यों है? यदि आपको अपने जीवन स्तर को चेंज करना है, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने खुद के घर के मालिक बने। कितने लोग जो किराए पर रहते हैं? अब बताऊंगा मैं आपको। 78 गज जमीन, बात करें एक 2 मिनट तक ले लूं समय, जानना जरूरी है। 78 गज जमीन, हेलो, 22 फीट का फ्रंट प्लॉट का, मकान का 22 फीट का फ्रंट, बाकी लंबाई आप लगा लेना। और ये मकान बना हुआ यहां से जीना, यहाँ पे किचन और ये बैठक पूरी, और यहीं से रास्ता। और हम 2 भाई, हमारे पिताजी के हिस्से में ये जमीन आई थी। मेरे पिताजी 4 भाई, जो दादा लाई प्रॉपर्टी थी वो हमारे हिस्से में कितनी जमीन आई? 78 गज जमीन, 78। अगर हम दोनों भाई इसका हिस्सा करते हैं अलग अलग, ये तो होना है, होता है, तो कितना फ्रंट होता मेरे पास? 11 अगर मैं टीवी मैकेनिक काम किया मैंने, पता कब से? अब कैलकुलेशन आपकी है। 1983 से शुरू किया और 10 अक्टूबर 2005 को ये बिजनेस मिला जिसका नाम है डीटीएम। और उससे पहले मैं टीवी मैकेनिक था। कितने साल किया मैंने काम? कर लेना। और इस 78 गज को चेंज नहीं कर पाए। क्या हुआ? थोड़ा सा तोड़ फोड़ के थोड़ा चेंज कर लिया। जहां चदरें थी रसोई पे वहां पे थोड़ी छत लगा दी, पहले सीढ़ी चढ़ता फिर जीने चढ़ा दिया, टुकड़ों में काम किया। आज जानना चाहते हैं कितनी प्रॉपर्टी हमारे पास? यस। जानना चाहते हैं? यस। हमने इस प्यारे से डीटीएम वर्ल्ड की वजह से ये मौका हमें भी मिला था। फर्क ये है कि हमें हमारी दुकान पे मिला था, आपको इतनी भीड़ में इतने लोगों के बीच मिल रहा है। विश्वास यहां बढ़ सकता है। विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल था। इस प्यारे से कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोगों ने 3500 गज जमीन अपने हाथ से खरीद दी। 3500 गज। पैसा आएगा, बहुत आएगा। और लीडर्स जो ज्वाइन है, इसका घमंड मत करना, इस पे गर्व करना। क्या कर रहा हूं मैं? घमंड नहीं करना, गर्व करना कि यार इतनी दुनिया है, और भी तो लोग बिहार से यूपी से आकर यहाँ पर कंपनियों में काम कर रहे हैं। आप ही को क्यों चुना मालिक ने? आपने ही क्यों पहला चेक लिया? आपने ही सेकंड लेवल से क्यों किया? आप यहां तक कैसे पहुंच गए? आप ही क्यों? ये माला आप ही के गले में क्यों? इस बात को फील करना, महसूस करना और जिम्मेदार बनना। बहुत लोग आएंगे आपको रास्ता भटकाने के लिए, बहुत मुसीबतें आएंगी आपको रोकने के लिए, बहुत हालात भी खराब हो सकते हैं। क्योंकि परमात्मा जब अमीर बनने का मौका दे रहा है आपको, अमीर बनाएगा तो पहले चेक करेगा क्या अमीर बनने के लायक भी है या नहीं आप। जब मैं आपको अमीर बनाऊंगा तो आपकी वर्ल्ड क्या होंगे? कहीं आप उन लोगों को छोड़ के तो नहीं भाग जाओगे जिनकी वजह से आप अमीर बने हैं। ये चेक करेगा मालिक, आपको दुख भी देगा, आपके हालात खराब होंगे, लेकिन यदि आप टिके रहे तो ये सम्मान
एक माला नहीं, हजारों सैकड़ों माला आपके गले में होंगी। और वो सेमिनार इन सब लीडर्स ने देखा है जहां पर इतना सा चेहरा भी मुश्किल से ये बचती, नाक बचती थी, यहां तक मालाएं होती, इस तरीके से माला होती है और लोग ऐसे उठा लेते हैं। फीलिंग वो फील कर नहीं सकते आप यहाँ। और बहुत जल्द वो नजारा आपको देखने को मिलेगा इस 2023 में, बहुत बार मिलेगा। और मैं लीडर से विनती तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि अब तैयार हो जाइएगा 2023 दिक्कतें आई और आगे भी आएंगी, खत्म नहीं होती कभी। जिंदा इंसान तो हमेशा दिक्कतों में रहेगा। और परमात्मा से प्रार्थना करो कि दिक्कतें दे, खूब दे, लेकिन उससे लड़ने की हिम्मत और उसका समाधान साथ में दे। तो दिक्कत तो जुगाड़ आएगी ना, जुगाड़ आएगी ना। चलिए अब थोड़ा सा क्यों करना है ये आपको पता चला, क्यों करना जरूरी पता चला, कैसा करना हम बताएंगे। लेकिन यदि आप अपना घर चाहते हैं तो डीटीएम करें। यदि आप अपने बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं तो डीटीएम करें। यदि आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो डीटीएम करें। और यदि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो डीटीएम करें। राइट। जहां पर हो सकता है कि जब आप शुरुआत करें तो आपको बहुत सारा तिरस्कार मिले, बहुत सारे लोग आप पर हंसे, बहुत सारे लोग आपके पीछे कुछ कुछ बोले, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। हाथी जब चलता है वो भौंकते ना, तो हाथी रुक जाता है क्या? हाथी अपनी मस्त है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, इसको अब मिटाने की जरूरत पड़ेगी। 10 मिनट का टाइम हो गया, आपको समझ में आएगा कि डीटीएम कितना जरूरी है। नहीं किया तो क्या होगा और कर लिया तो क्या हो जाएगा। चलिए थैंक यू। इतने बहुत हम सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, है ना? केवल पैसा कमाना चाहते हैं, मान भी हो, सम्मान भी हो। और देखिए सभी लोग चाहते हैं पैसा कमाना, और सब लोग कमा भी तो रहे हैं। ऐसा कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं कमाता, सभी कमा रहे हैं, है ना? अगर इस दुनिया में गर्व से जीना है, निडर होकर जीना है, तो आपको क्या क्या चाहिए? 3 तरह की ताकतें चाहिए। पहली ताकत जो शारीरिक ताकत है, मतलब हेल्दी इंसान होना चाहिए, शरीर से स्वस्थ रहना चाहिए, है ना? कैसे रहेगा? नहीं, जो प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे वो नहीं रहेगा। मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे पता है। हमने भी यूज कर, हम भी यूज कर रहे हैं, वो तो रहेंगे उसमें शक नहीं है। लेकिन शारीरिक ताकत अपने शुद्ध खान पान से आएगी। और इंसान खा तब सकता है जब उसकी जेब में चाहिए ना उसके लिए। हेलो, पैसा कमाना क्यों जरूरी है, किस तरह से कमाओगे उसको समझ तो ले आप। शारीरिक ताकत चाहिए इस जिंदगी में। अगर लोगों को सामना करना है, हालातों को सामना करना है, तो इंसान तंदुरुस्त रहना चाहिए, ताकतवर रहना चाहिए, अलग दिखना चाहिए। जैसे ना दिखना चाहिए ना, वो होगा खान पान से। और खान पान की व्यवस्था किससे होती है? गरीबों को खिला देगा, भंडारे रोज खाकर ताकतवर हो जाओगे क्या? मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, ये सब किससे मिलता है? भोजन से। और भोजन। दूसरी ताकत चाहिए दिमागी मतलब नॉलेज। सॉरी, इंसान के पास नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज की नॉलेज बताऊं? बहुत सारे लोगों को अपने परिवार के बारे में नॉलेज नहीं है। पूछूं, प्रूव करूं? यस है? यह है आपके फादर जानते हैं आप? नाम सभी जानते हैं, फादर का नाम सभी जानते हैं। उनके फादर
कितने लोग जानते हैं 5 साल अपनी पीढ़ी जो बीत चुकी? वेरी गुड। चलो 1%, 2%, 4%, वेरी गुड, अच्छी बात है। हम क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? फुर्सत ही नहीं है जानने की, पूछने की फुर्सत ही नहीं है हमारे पास, टाइम ही नहीं, मोबाइल में बिजी कर रखा है। हम कभी इच्छा ही नहीं जानने की। सच बता, झूठ बोल रहा हूँ, बताओ 100% सही कह रहा हूँ मैं। इच्छा ही नहीं, उस तरफ गए ही नहीं। परिवार की नॉलेज नहीं, संस्कारों की नॉलेज नहीं, रीति रिवाजों की नॉलेज नहीं, सब होना चाहिए। मेरा खानदान क्या है, मेरे घर के संस्कार क्या है, मेरे रीति रिवाज क्या है, मेरे आसपास जहां मैं रहता हूं वहां लोग कैसे हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। प्रशासनिक नॉलेज होनी चाहिए कि आज कौन डीसी है, कौन एसपी है, कौन एसएचओ है, कौन फलाना ढिका है, किसी भी तरह जानना हो, जानना चाहिए। आज हमारे एरिया का विधायक कौन है, पार्षद कौन है, राजनीतिक नॉलेज, सामाजिक नॉलेज, पैसा कैसे कमाए इसकी नॉलेज। अभी तो लोग उठे 10वीं पास की, 12वीं पास की, नहीं पढ़े यार, कहीं कंपनी में फिट करवा दे, कुछ करवा दे यार, काम करवा दिलवा दे। किस लिए चाहिए काम? पैसा कमाना। पैसा कितना चाहिए ये पता ही नहीं, कब तक कमाना है ये भी नहीं पता, कितना कमाना है ये भी नहीं पता, कमा के क्या करेंगे ये भी नहीं। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाए तो किसके पास प्लान है बताओ? अचानक 1 करोड़ का बैग मिल जाए क्या करोगे बताओ? है योजना कहीं? तो आएगा कहां से? जब योजना नहीं तो आएगा कहां से? बताओ कहां से आएगा? हम सोचते क्या है 15,000 आएगा तो राशन वाले बताओ, हमारे पास योजना है 10 से 15,000 रुपए की, उतना हम कमा रहे हैं। कभी 50 लाख की योजना बनाइए, कभी 10-20 लाख की योजना बनाइए, आ जाए तो क्या करेंगे? बनाओ, कैसे मिले, कहां से बनाओगे पता ही नहीं। मीटिंग में आओगे तो पता चलेगा योजना कैसे बनेगी। यस सर, नॉलेज होनी चाहिए। जो पैसा कमाया, हम भी तो दारू पी सकते थे, हम भी तो ऐश कर सकते थे, हम भी तो उड़ा सकते थे। हमने प्रॉपर्टी में क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता था प्रॉपर्टी कभी धोखा नहीं देगी। हमने सोने में लगाया, हमने प्रॉपर्टी में लगाया, हमने इन्वेस्ट किया, उस पैसे को 2 करोड़ को 7 करोड़ में बदला। जानना चाहते हैं क्या? जानना चाहते हैं ना? डॉक्टरी की डिग्री लेने के लिए आज सरकारी फीस भी 1 करोड़ के आसपास हो गई है, और 5 साल का कोर्स, और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वो डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा। और फिर भी आप हर रोज वीडियो देखते हैं कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन पैसे के लिए डॉक्टर ने, देखते ना हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। हेलो, सच है ये, सच है ये। और यहाँ पे 6,000 घर वाली से पूछूंगा, पूछ लेना, 40 साल की उम्र हो गई, अब तक पूछता ही रहा है। बहुत ज्यादा लोग हैं जो 6,000 रुपए लगाने के लिए उनके पास डिसीजन पावर नहीं है। बच्चे नाराज हो जाएंगे, घरवाली नाराज हो जाएगी, हो जाएगी तो हो जाएगी। तुम उस पैसे कमाने के लिए लगा रहे हो या जुआ खेलने के लिए? जब दारू पीते जब नहीं पूछते घर में पी आऊं क्या? पूछा नहीं, पूछ के जाते हैं क्या? नहीं। गुटखा खाते हैं डेली, कितने लोग गुटखा खाते हैं? छोड़ दो इसको, उस पर लिखा है हमारे देश का दुर्भाग्य है। हेलो, हमारे देश का दुर्भाग्य है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है जानलेवा हो सकता है। हेलो, जानलेवा हो सकता है, बड़े बड़े फोटो हैं, और हम देखते भी बड़े। दुर्भाग्य हमारे देश का, जानबूझ के मौत। कैलकुलेशन बताओ, 10 रुपए पर डे और 360 दिन, 65 भी छोड़ो, 65 चलो 65 ही मान ले, कितने का? 3650 रुपए का गुटखा खा के थूक दिया 1 साल में। 10 मात्र 10 रुपए से, और 20 रुपए पर डे से 7300 रुपए, और 20 साल में, 20 साल में कभी गए नहीं कैलकुलेशन पे, और 6,000 रुपए नहीं है। कंपनी भाग गई तो, पैसा डूब गया तो, रोज खा के थूक देता, वहां नहीं सोचा कि मेरी जान चली गई तो। सही बताऊं, बड़ी खुंदक आती है। पढ़े लिखे इंसान भी जानबूझ के पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, फिर भी पाड़ के खा जाते हैं, फिर किचर किचर करते रहते हैं। यार, अरे अच्छे रहो यार, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छी सोसाइटी में बैठो। पढ़े लिखे लोगों के बीच खड़े होकर देखो, खा के देखना अलग ही दिखाई दोगे आप। लोग
थोड़ा सा आपसे साइड करेंगे यार, कैसा बंदा है बीच में। पहले आप सोचिए तो सही, अगर मैं इसमें कामयाब हुआ, मेरे पास पैसा है, तो मेरा लाइफस्टाइल कैसा रहेगा। इमेजिन कीजिए, महसूस कीजिएगा उसको। समझ सकते हैं क्या? उस टीवी मैकेनिक से पहले की लाइफ बताऊं? 2 गधे थे हमारे पास। समझे ना क्या बात है? रियल बात बता रहा हूं, रियल। यही तो परेशानी आज मुझे, आप जो ना आज देख रहे हैं मेरा। गधों पे मिट्टी लेके आनी पड़ती थी, कुल्हड़ बनाते थे, सर पे टोकरा रख के स्टेशन पे चाय के लिए कुल्हड़ दे के आते थे। और दुर्भाग्य, उसी टाइम 5:30 वाली ट्रेन गड़ी से चलती थी, उसी टाइम मेरे स्कूल के टीचर जाते थे उसी ट्रेन से, और मुझे जबरदस्ती वो गधे लेके गाड़ी, मतलब मिट्टी लेने के लिए जाना पड़ता। मुझे बड़ी शर्म आती थी, बहुत शर्म आती थी, लेकिन मजबूरी थी। मेरे फादर अकेले, 5 बहनें 2 भाई, हम लोग परिवार में, मैं बड़ा। और पिताजी बार बार किताबें उठा के फेंक देते, तेरे को मैं पढ़ाऊंगा। आग लगा दी किताबों में। आज मत देखिएगा, अपना आज देखिएगा। अगर वहां से यहां तक पहुंचना है तो डिसीजन लीजिएगा और 6000 लगाइए और छीनिएगा हाथ पकड़। 2 मिनट पहले बोला जिंदा तो है, पर क्यों जिंदा ये पता ही नहीं, तो जिंदा होना भी बेकार है। जाग जाओ यार। मैंने 2 मिनट पहले बोला, जगाऊंगा मैं आपको। ये वचन है मेरे पास, ये जिम्मेदारी है मेरे पास। मैंने 17 साल दिए, तजुर्बा 17 साल का, मेरा पर्सनल तजुर्बा है, अचीवमेंट है, सब कुछ किया है। आप भी कर सकते हैं। और आप जैसे लोग जो चल नहीं सकते, उन्होंने किया यहाँ पे, जो बोल नहीं सकते। विनोद वर्मा, जिनके दोनों पैर में उठ नहीं सकते, उन्होंने ठोक दिया 32 लाख का चेक। सिलाई करती थी, 75 लाख का चेक लेकर पेंशन ले रही है। एक ट्रक ड्राइवर की घरवाली कुसुम लता जी पेंशन लेती है 1 लाख महीना, 5 तारीख रूम की 4 दीवार, इस बाउंड्री को मत देखना कि ये बात कहां सुन रहे हैं आप। ये सुनना कि आप क्यों सुन रहे हैं बात। ये आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है यदि आप चाहें तो। बड़ी बड़ी मीटिंगें होंगी, बहुत लोग आएंगे बताने मेरे जैसे। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। मेरी तो छोटी सी अचीवमेंट है। यहाँ पे 10-10 करोड़ रुपए के लोगों को भी, जो 10 करोड़ रुपए कमा चुके, उनको भी सुनने का मौका मिलेगा। और वो भी ऐसे ही है मेरे जैसे गधे लद्दू, जिन्होंने गधा लाते थे, जो वो भी ऐसे ही है। लेकिन डिसीजन लिया, निर्णय लिया और करके दिखाया। आप भी कर सकते हैं। ये ताकत, दिमाग की ताकत कहां से आएगी? स्कूली जो एजुकेशनल नॉलेज है वो स्कूल से मिलती है। और ये सब जानकारियां लेने के लिए फिर पैसा चाहिए, नहीं चाहिए क्या? yes. अगर किसी एसएचओ से जानकारी करनी है, कैसे होगी? जाके पहुंच के देखो, मिलकर देखो, हो जाएगी क्या? और सफेद कुर्ता पजामा, जेब में बड़ी सी पीछे से गाड़ी खड़ी हो और अच्छा रोब हो, आपका तगड़ी बॉडी हो, शरीर हो तगड़ा, एसएचओ भी सोचा, चाहे आप कुछ भी ना हो, लेकिन एसएचओ भी घूम जाएगा। कौन बंदा आ गया है? किससे आएगा सब कुछ? किससे आएगा सब कुछ? ऐसे से। और तीसरी ताकत चाहिए पैसा। कौन से नंबर पे आया पैसा? लेकिन सब कुछ पाने के लिए ये पैसा ही पहला है। ये पैसा ही चाहिए। और पैसा कमाने का एक ही रास्ता है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री है, इसको कंपनी मत मान लेना। ये इंडस्ट्री है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है ना, कंपनी अलग अलग है, मारुति है, सुजुकी है, हुंडई है, होंडा है, लेकिन इंडस्ट्री कौन सी है? ऑटोमोबाइल। समझ रहे हो ना? ये बात जान समझना थोड़ा। ऐसे ये इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें एक कंपनी है हमारी। और मैं तो एक बार ताली चाहता हूं सभी अचीवरों से जिन्होंने बोला ये रियल में हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, इसने प्रूव किया है। उसमें एक कंपनी है डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग, और ये इंडस्ट्री है।
इस इंडस्ट्री में डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग सबसे अलग क्यों है? क्योंकि 100% लोग इसे कर सकते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, और चाहे कोई 17-18 साल का बच्चा हो। यस, सभी कर सकते हैं, सभी। अब एक बताइए, किसी का कोई सवाल है? कोई भी सवाल? मुझे पता है यहाँ से बाहर निकलते कहेंगे अरे पता है ऐसे ही ठोकते हैं बात। हाँ, ऐसे ही ठोकते हैं, क्योंकि ऐसे ही पिले हैं जब भी ठोकते हैं। उस गधे से निकलकर छोड़कर यहाँ तक पहुंचे, गाड़ियों में पहुंचे। यस, उस झोपड़ी से निकलकर अच्छे मकानों में पहुंचे हैं। उस 78 गज से निकलकर 3500 गज जो गर्व से कहते हैं जैसे कि मैंने 6000 रुपये जमा करूँगा, ठीक है, इसमें इनकमिंग जो है कितने दिन में आएंगे, कैसे क्या होगा वो मुझे बताओ आप। वेरी गुड। क्या मैंने अपने सर्विस से वो मैं सवाल का जवाब मैं उनसे मैं खुद में ले लूँगा मैं, ठीक है, एक ही जगह रहते हैं, ठीक है, उनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास है, मैं उनसे बात करके मैं अपनी कंपनी को बुला भी सकता हूँ, ठीक है। मैंने मेटिस कलौती में मैंने काम करता हूँ, मैंने तो अभी मान लो अगर अभी बोलोगे तो मैं अभी जमा कर दूंगा, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बताओ, सुन रहा हूँ मैं आपकी, सुना बस हो गया। नहीं और हो गया। भाई के लिए जोरदार तालियां हो गई। इसलिए नहीं कह रहा, ये कभी मत करना भाई, कभी भी मत करना, 6000 मत देना। ताली इसलिए बजा रहा हूँ कि इतने लोगों के बीच सवाल सबके हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत जुटाइए। जबरदस्त करना सब चाहते हैं, सब कर सकते हैं, सबका करना जरूरी है, नहीं किया तो परिणाम समझ रहे हैं आप। लेकिन बहुत सारे सवाल दिमाग में घूमते हैं, यहाँ पे मोटिवेट रहेंगे आप। मेरे से मेरी कितनी देर बातें सुनी, 10-15 मिनट, उसके बाद जाके तो वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। और उन सबको छोड़ो, सबसे पहले तो हमारे दुश्मन हमारे घर में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं। मैं एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहता हूं अपने परिवार के लिए। मेरे माता कारण बता रहा हूं उसका कि उन्होंने कभी भी हमारे फैसले को एक बात बोल, जब हमने शुरू कर लिया था तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। अब ऐसा नहीं कि मेरे फादर बिल्कुल ही गधा लाते थे, हमारी फैक्ट्री होती थी, मैं उतार चढ़ा बता रहा हूं, दोबारा एक मिनट बताऊंगा। आनंद पर्वत गली नंबर 8 दिल्ली सरायनुल्ला उतर के जाते थे, हमारी फैक्ट्री होती थी, देख चून को गला के और ऑटो के पार्ट्स बनाते थे। लेकिन हालात की मार पड़ी, फादर को टीबी हो गई और फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। और जहां पे टाई वाई लगा के उस जमाने में 80-82 में 78-80 में मेरे फादर टाई वाई लगा के जाते थे, लोग बाबूजी बाबूजी कहते थे, एकदम जीरो हो गए सब कुछ। तो परमात्मा ने मौका दिया ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, बैकग्राउंड क्या रहा उससे मतलब नहीं है, हम अपने बच्चों के लिए क्या देंगे उससे मतलब रखो। हम अपने बच्चों के लिए अगर आज आप त्याग कर सकते हैं 1 घंटे मोबाइल का, अपने ऐसो आराम का, भूखा भी रहने के लिए त्याग करना पड़ सकता है, कई टाइम पर खाना ना मिले, 2-4 बातें भी सुननी पड़े, इन सब चीजों को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ये बिजनेस आपका स्वागत करता है और आप आइए और ज्वाइन कीजिए। रही बात भाई आपकी कि 6000 रुपए मैं लगा दूं या ये कर दूं, जो भी है, जो भी आपको यहां पर लेकर आए ना, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर उसके साथ बैठिएगा, उससे पूछिएगा भाई मैंने ये काम करना है, और तब तक मत करना जब तक पूरा समझ ना आए। क्या समझ ना आए? करना कैसे ये नहीं, ये तो बाद में समझ आएगा, करना क्यों है ये पूछना, मैं क्यों करूं इस काम को। और मेरे से पूछे तो मैं बता दूं क्यों करें, क्यों ना करें भाई। हमारे अपने बच्चों के लिए हमने एक अच्छी जीवन शैली देनी है, अपने बैकग्राउंड को चेंज करना है, अपना इतिहास बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? 10-10 साल करते हमें नौकरी हो गई है, आज तक हमने क्या बदल के देख लिया? तो एक बार 6000 रुपए लगा के हम पे ट्राई करके देख लें, और ट्राई नहीं है तो पार हो जाएगा 100%। थैंक यू। 17 साल का एक्सपीरियंस होल्डर आपके सामने है। 17 साल कम होते हैं क्या? नो। मेरी मजबूरी थी, दुकान सामने थी, दुकान मैंने कैसे टाइम एडजस्ट किया मुझे पता है, किस तरह से लिफ्ट मांग के लोगों के साथ बाइक पे भाई वहां तक छोड़ देना। कुछ भी सही बताऊं,
एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इस कंपनी का जिसने ड्राइविंग सिखा दी, मोटरसाइकिल चलाने में नहीं सीखी थी। गाड़ी आ गई और फिर भी 1.5 साल बाद गाड़ी बच्चों ने पहले एक बार आना रवि एक बार क्यों करें, देखो आप क्यों करें इस बिजनेस को, मैं दिखा रहा हूं एक मिनट आजा, क्यों करना जरूरी है, स्वागत तो कर दो यार। एक प्यारा सा फोटो लेना भाई, हमारे फोन में लेना, इधर से लो। ये मेरा बड़ा बेटा है और ये मेरा छोटा बेटा है। हेलो जी सर। ये मेरा बड़ा बेटा है और ये मेरा छोटा बेटा है और इसके 2 बेटे हैं। हेलो, ये शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा है। अपन टेंशन फ्री है, अब लाइफ को एंजॉय करने का मौका है। अभी आपको भी मौका मिलेगा। इसने भी एमकॉम कर रखी है, उसने भी बीसीए कर रखी है, पढ़ाई भी कोई कम नहीं है। और अब बहुत बड़ी इच्छा भी नहीं है, अब तो इच्छा ये है कि समाज सेवा करनी। समाज सेवा कैसे, जैसे परमात्मा ने हमें मौका दिया और किसी के सहयोग से, किसी के मार्गदर्शन से हमारी जिंदगी चेंज हो गई, तो हम प्रयास करेंगे सब पूरा परिवार मिलकर कि आप में से जो लोग हमारे साथ आए उसकी परमात्मा जिंदगी चेंज करे और आपके सारे इस नए साल में जो भाई डिसीजन ले, आज साल का पहला दिन, छठा लेवल कैसे होगा इसी साल वो प्लानिंग कर लेना। छठे लेवल तक की टोटल इनकम लगभग 2.5 लाख रुपए हो जाएगी। सिंगल आईडी से करेंगे, अगर ट्राईपोर्ट करेंगे 3 आईडी से करेंगे तो लगभग 3.5 लाख रुपए हो जाएंगे। और ज्यादा करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि ट्राईपोर्ट को मिनिमम कर लेना, ज्यादा की सोच लेना बाद में। कैसे होगा ये देखो, ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारी बातें सिखाई जाती है, कैसे लिस्ट बनेगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें बाद की छोड़ देना। आपने क्यों करना ये डिसीजन लेना बस आज की मीटिंग से, ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि ये दुनिया का वो बिजनेस है जहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है केवल डिसीजन लेने की और अपने सीनियर का हाथ पकड़ने की, कैसे करना है मुझे इसलिए करना बस।